बेचारा खुद ही लाइन है। फैज अमीन तो बेचारा खुद ही लाइन है। फैज अमीन जी, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था जब आखिर में एक सहाफ़ी ने जनरल फैज़ हमीद के हवाले से सवाल किया तो हमारे साबिक़ सदर जरदारी साहब ने गो के लाइटर वे में कहा, और लेकिन क्योंकि जब एक ज़बान से स्लिप भी हो गया, सोशल मीडिया पे भी आ गया, और बाद में कुछ कहते हैं कुछ तरदीद तो आई, लेकिन क्योंकि जब तक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था या बाद में उस वक्त तक कोई बाकायदा तरदीद नहीं आई। और आज ISPR की जानिब से साबिक़ सदर आसिफ जरदारी के इस बयान को कि जिन्होंने कोर कमांडर पेशावर के बारे में रिमार्क्स दिए उस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। हमारे साथ मतीन हैदर ब्यूरो चीफ मौजूद हैं। मतीन हैदर साहब, आमतौर पर ज़रा वक्त लेते हैं, लेकिन गालिबन साबिक़ सदर आसिफ जरदारी का ये बयान ऐसा था कि आज जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ख़ास तौर पर इसका नोटिस लिया गया, और ज़बान कैसी थी जो नोटिस की थी मतीन हैदर? जी बिल्कुल, ये कल साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो बिल्कुल खुला जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम लिया, और जनरल फैज़ हमीद साबिक़ DGI भी हैं और इस वक्त पेशावर के कोर कमांडर भी हैं। तो आज ISPR ने इसके ऊपर बिल्कुल खुल के बयान दिया, और इस जो साबिक़ सदर आसिफ जरदारी का स्टेटमेंट है उसका नोटिस लिया गया, और ये रिमार्क्स थे कि पेशावर कोर के हवाले से अहम सीनियर सियासतदानों के हालिया बयान इंतहाई नामुनासिब है। ऐसे बयान सिपा और क़यादत की मोराल और वक़ार पर मनफी तौर पर असरअंदाज होते हैं। इसको अगर हम एनालाइज करें तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी एक इदारे और एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम कर रही है। लेकिन उन्होंने सियासतदानों का जब जिक्र किया तो उनका इशारा वादे तौर पर साबिक़ सदर की तरफ था, या अमूमी तौर पर उन्होंने कहा था, जनरलाइज करके इसमें ही आया है? जी बिल्कुल, इसमें जो इशारा है अपना मुजाहिद बेली साहब वो जरदारी साहब की तरफ ही है। इसमें इशारा जो है वो इमरान खान साहब की तरफ ही है, क्योंकि DGICR ने इससे कबल एक और टेलीविजन से बातचीत करते हुए ये भी कहा है कि इलेक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, फौज को इलेक्शन की तरफ मदऊ करना और आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से जो बहस है वो कबल वक्त है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का जो स्टेटमेंट और उसके बाद DGICR का जो बाज और प्राइवेट मीडिया में उन्होंने जो ब्रीफर दिए उसमें उन्होंने खुल के कहा कि पाक फौज को एक मरतबा फिर सियासत में घसीटने से मतीन हैदर, आज अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो मरियम नवाज बीबी से भी, और आप भी माशाल्लाह बहुत सीनियर और सीजनड रिपोर्टर हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, फॉरेन ऑफिस को कवर करते रहे हैं, कुछ सवाल करवाए जाते हैं ताकि इस तरह का जवाब आए, वरना आम तौर पर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ नो कमेंट्स का लफ्ज़ भी एक इस्तेमाल होता है और अमूमन जो किया जाता था। तो मरियम बीबी से भी जब आज ये सवाल हुआ तो उन्होंने सीनियरिटी के हवाले से ये बात कहा कि जो भी आर्मी चीफ आर्मी चीफ हो उसको अच्छा होना चाहिए। तो ये भी मरियम नवाज बीबी का ये कमेंट देना, यानी उनकी आपको इल्म है कि गवर्नमेंट उनकी चचा शहबाज शरीफ तो ये बयानियाँ देते हुए यानी ये बेसाख्ता कहा था, कह दिया उन्होंने क्या? नहीं मुजाहिद साहब, मरियम नवाज की बेसाख्ता तौर पे नहीं कह सकती, और अगर वो आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से बात कर रही हैं, कभी वो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से बात कर रही हैं, तो ये बेसाख्ता या स्लिप ऑफ द टंग किसी सूरत में नहीं हो सकता। और जो आज DGICR ने स्टेटमेंट जारी किया और उसके साथ उन्होंने जो गुफ्तगू भी की उसके मुताबिक DGICR ने यह भी कहा कि नए आर्मी चीफ की तकर्री का जो मामला है वो आइन और कानून में वाज़ेह है और आइन और कानून के मुताबिक होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि मरियम बीबी जो स्टेटमेंट दे रही हैं वो जानबूझ के दे रही हैं। मरियम बीबी डायरेक्ट लाइन दे रही हैं अपने वालिद नवाज शरीफ से, और वो वहाँ से लाइन और हिदायत के मुताबिक वो स्टेटमेंट जारी करती हैं। लेकिन इससे पहले भी DGICR जो है वो वार्निंग जारी कर चुके हैं। उन्होंने ये लफ्ज यूज किए थे कि आर्मी टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू द नोटिस, और आज भी बहुत सख्त स्टेटमेंट जो आया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद यकीनी तौर पे ना सिर्फ इमरान खान बल्कि आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, जिनके बारे में आप भी बहुत मुफस्सिल तजज़िया कर चुके हैं, और दीगर सियासतदान यकीनी तौर पर
एहतियात बरतेंगे, और अगर एहतियात नहीं बरतेंगे तो फिर यकीनी तौर पर फौज को इस हवाले से कुछ प्रैक्टिकल एक्शन लेने होंगे। मैं अगर आखिर में अगर आपसे ये मालूम करूं कि अगर जो कंक्लूडिंग वर्ड के आमतौर पर जब इस तरह की खबरें आती हैं तो एक डायरेक्टिव भी आता है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, और आप क्योंकि इस्लामाबाद में आपके आता है, जब आसिफ जरदारी साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, मुझे नहीं इल्म के उसके घंटे या 2 घंटे बाद कुछ ये कह रहे थे कि उन्होंने तस्दीद आ गई थी उनकी, जैसे आज मरियम नवाज बीबी ने आर्मी चीफ की सीनियरिटी के वाले से बात की, तो क्या इस तरह की कोई या इसमें ताख़ीर हुई, डिस्कशन के बाद दिया गया, फौरी तो नहीं आया था ना कोई इस तरह का कि ये जाएगी खबर या नहीं जाएगी? और आपको इल्म है कि आसिफ जरदारी हो, मरियम नवाज हो, या कोई भी पॉलिटिकल लीडर तहकीर करता है तो लम्हा ब लम्हा जो है रिकॉर्डिंग उसकी, अब तो खैर आपको कहता कितना मॉडर्न डे है, वहाँ हो रही होगी। जी बिल्कुल ब्रेकी साहब, ये जो स्टेटमेंट्स आए मरियम नवाज शरीफ के और फिर इमरान खान के भी और फिर आसिफ अली जरदारी के भी, इस हवाले से किसी किस्म की कोई डायरेक्टिव और कोई चीज ऐसी नहीं आई मीडिया को कि इसको सेंसर कर दिया जाए, इसको ना चलाया जाए। क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि बात मरतबा जब ये बातचीत हो जाती है इन पॉलिटिशियन से, चाहे वो मरियम बीबी हो, इमरान खान हो या जरदारी हो, तो बाद में उनकी तरफ से वजाहतें जारी कर दी जाती है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से कोई ऐसी वजाहत जारी नहीं की गई। और अगर आपको याद हो तो आज से 4-5 बरस कबल आसिफ अली जरदारी साहब ने एक और इस किस्म का स्टेटमेंट कराची में दिया था, लेकिन अगले ही रोज उन्होंने वजाहत जारी कर दी थी कि वो सियासत सवाल से हट कर दिया गया था। तो बिल्कुल अगर मीडिया को कोई डायरेक्टिव जारी नहीं होता, लेकिन पस मंजर में कुछ पैगाम रसानी जरूर की जाती है पॉलिटिशियंस के साथ, क्योंकि फौज ब्रेवी साहब लास्ट वर्ड में यही कहूंगा कि फौज एक इंस्टीट्यूशन है, और खास तौर पे जो पेशावर कोर है, पेशावर कोर गुज़िश्ता 20 बरस से हालत जंग में है। और पेशावर कोर कमांडर के बारे में आसिफ जरदारी का ये कहना है कि वो खुदे लाइन है, ये इंतहाई नामुनासिब रिमार्क हैं। पेशावर कोर कमांडर इज वन ऑफ दी आउट क्लास ऑफिसर्स आर्मी में, वो इंतहाई प्रोफेशनल, पूरी साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, बाजोड़, अफगानिस्तान सरहद, वहां पर कोई किसी किस्म का, जिसे आप समझते हैं कि कोई इन एक्सपीरियंस भी, हमें लफ्ज़ ये नहीं यूज करना चाहिए, यानी पेशावर कोर कमांडर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान की आउट क्लास पाकिस्तान आर्मी की वो फॉर्मेशन है। मतीन हैदर हमें बड़े तफसील से बता रहे थे कि जो रिमार्क्स आमतौर पर सियासतदानों की ज़बानों से आजकल ज़्यादा ही फिसल हैं, और चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हुकूमत में थे या अपोजिशन में, तो इनके जो रिमार्क्स हैं बहरहाल अभी तक आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन उनकी तरफ से कोई ऐसा तासुर तो बज़ाहिर नज़र नहीं आता कि वो तकसीम हों, जिस तरह पॉलिटिकल पार्टी, जिस तरह और सिविल मिलिट्री इदारों में राय तो 2 मुख्तलिफ होती हैं और होती भी नहीं होंगी। इस एतबार से हो सकता है कि इस वक्त करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में इमरान खान का जो कुछ रहा सियासी किरदार, या जिस तरीके से उनके बैरूनी साजिश का जिक्र करते रहे, या अब जो सूरत हाल है उसमें ये जो एक बहुत ही खुलकर एक कोर कमांडर के बारे में जो रिमार्क्स आए, उसका जो नोटिस लिया गया, यकीनन ये पैगाम भी बराह रास्त उन तक पहुंचा दिया गया होगा। हमारे साथ रहिएगा कि सबसे अहम इशू जिसमें मैं शुरू करना चाह रहा था वो था इलेक्शन के। हुकूमती इत्तेहाद की तकरीबन तमाम ही पार्टियाँ ये कह रही हैं कि इंतखाबात से पहले इस्लाहात होनी चाहिए। मुझे ये सुनकर वो ज़िया-उल-हक़ के दौर का याद आ रहा है कि जब वली खां और दीगर रहनुमा कहा करते थे कि इंतखाब से पहले एहतिसाब, और ये इतना तवील हुआ कि वो जो 90 दिन का वायदा किया था वो फिर बरसों पर मुहीत हो गया। गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। आपसे मुलाकात करने जा रहे हैं या बाद में जाएंगे? आज मुलाकात नहीं है, इंशाल्लाह इस्लामाबाद में करेंगे। लेकिन सिर्फ तंजीमी दौरा है और जलसे के लिए है? जी, यहाँ पर तो मेरी आमद वफाकुल मदारिस अल अरबिया की मजलिस आमला की इजाज़त है। ये जो
जो इलेक्शन पे मुत्तफ़िका फैसला होगा कुछ लंदन में या कुछ ऐसे वो उनकी पार्टी मीटिंग है इधर। हाँ हाँ, उसको इस तरह न लिया जाए कि प्राइम मिनिस्टर मशवरे के लिए वहाँ चले गए या ये हो गया वो हो गया। उनकी पार्टी मीटिंग है। पार्टी मीटिंग तो ज़ाहिर है जी नवाज शरीफ साहब अगर जहाँ होंगे और वो चाहेंगे कि कुछ चीज़ें जो हैं उनकी मौजूदगी में हों, डिस्कस हों, तो ये उनका हक है, उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये ज़रूरी था कि वज़ीर दिफा कोई बयान देना कि नवंबर से पहले इलेक्शन हो। मेरे ख्याल में उसकी राय को सबने उनकी ज़ाती राय ही करार दिया है। लेकिन इतना बड़ा बयान बगैर उसके तो करके नहीं दे सकते थे, है ना? बस वो, लेकिन बिलावल साहब ने आज कहा कि नहीं, इलेक्शन से पहले इस्लाहात होनी चाहिए। मैं यही कहता हूँ, इस्लाहात की बात पर तो सबका इत्तेफाक है, लेकिन इलेक्शन कब होंगे उसका फैसला भी इत्तेफाक राय से ही किया जाएगा। लेकिन इस्लाहात के बगैर नहीं हो सकते। इस्लाहात के बगैर तो फिर गदले पानी से गदले पानी में उतरना है। यहाँ से कोई घंटे दो पहले हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब प्रेस क्लब आए और गैर रस्मी गुफ्तगू ही कहें, लेकिन बहरहाल वो कैमरे पे हुई और जिसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की जो आसिफ अली ज़रदारी नून लीग की क़यादत इलेक्शन से पहले इस्लाहात की बात कर रही है। और ये भी ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें ऐसी हुई कुछ जिसको नहीं कह सकता, लेकिन तासुर यही मिल रहा है कि हुकूमती इत्तेहाद इलेक्शन फौरी तौर पर नहीं चाहता। और इसके लिए जब इस्लाहात की बात करते हैं तो जैसे मैंने ब्रेक से पहले कहा था, हमें ज़िया-उल-हक़ के दौर का वो याद आता है कि जब कहा जाता था कि एहतिसाब पहले हो फिर इलेक्शन हो। तो ये जो इस्लाहात है क्या हफ्तों महीनों में हो सकेगी और इस तरह ये इलेक्शन इसी साल हो सकेंगे? हमारे साथ तहरीक इंसाफ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साबिक़ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला। आज कल जरदारी साहब ने भी बयान दिया, उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया, अभी थोड़ी देर पहले हज़रत मौलाना फजल रहमान से गुफ्तगू हो रही थी और वो तवातुर से ये कह रहे हैं कि इंतखाबात से पहले इस्लाहात ज़रूरी हैं। और अभी मुझे फिर वो याद आ रहा था वो कि दहाइयों पहले का बात है कि ज़िया-उल-हक़ के दौर में भी कहा गया था इंतखाबात से पहले एहतिसाब, और फिर कितना तवील हो गया। तो फिर आपको लगता है कि ये जो इस्लाहात चंद महीनों में हो सकेंगी, इस तरह इलेक्शन इसी साल हो सकेंगे? फवाद चौधरी नहीं, मुजाहिद साहब देखिए, मामला ये है कि ये जो इस वक्त की गवर्नमेंट है और ये जो वजीर है, ये तो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। ये तो चाहते हैं हम इलेक्शन हुकूमत से चिमटे रहें। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का इंतज़ाम, पाकिस्तान की सियासत इसको अलाउ करती है? अब आपके सामने पिछले 5 दिनों में 3500 पॉइंट मार्केट गिर गई है। डॉलर जो है वो 9 रुपया जो है वो महंगा हो चुका है, यानी रुपया डिवैल्यू हो चुका है। सो अनलेस आपका मॉडल ये है कि आपने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना है, इसके अलावा तो और कोई तुक नहीं बनती इलेक्शन डिले करने की। एक पॉलिटिकली एस्टैब्लिश गवर्नमेंट जिसको लोग वोट से लेके आए हों, उसके अलावा कोई इस मुल्क को गवर्न नहीं कर सकता। लेकिन चौधरी साहब, जो जरदारी साहब का तो बयान आया ही कि इस्लाह ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने जो एक BBC को इंटरव्यू देते हुए इस बात से मशरूत किया, यानी नवंबर से हमारे आर्मी चीफ साहब की जब रिटायरमेंट होगी कि मुमकिन है इलेक्शन उससे पहले भी हों। वो कि अभी फिर शायद वो तरदीद कर रहे थे, लेकिन जब एक BBC जैसे आलमी इदारे को एक हमारा मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो स्टेटमेंट दे रहा है, यकीनन उसने अपनी आला क़यादत को भी एतमाद में लिया होगा। तो ये जो ख़ास तौर पर उन्होंने जोड़ा है आर्मी चीफ के रिटायरमेंट से, ये किस बात का इशारा दे रहा है चौधरी साहब? लेकिन ये तो पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का जो एक तारीख है उसको बड़ी अहमियत दी जाती है। लेकिन मुझे लगता यह है कि पहली बार पाकिस्तान में जो हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो एक्चुअली इस मामले से भी ज़्यादा अहम हो गए हैं। और हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ ये हो गए हैं कि हम कतई तौर के ऊपर एक ऐसी हुकूमत का बर्डन 7-8 महीने नहीं चला पाएंगे जिसकी कोई सियासी और इखलाकी हैसियत नहीं है। और अगर हमने ये कोशिश की तो उसके नतीजे में पाकिस्तान जो है उसका श्रीलंका का जो मॉडल है वो बनने का चांस बहुत बढ़ रहा है। तो चौधरी साहब, फिर ये जो एक तरफ आपका इसरार है और जलसे जुलूसों में इमरान खान साहब बाकायदा नारा देकर
लोगों से ये कहते हैं कि जी इलेक्शन कराओ, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, फिर मार्च की तैयारियां भी हैं, सूरत हाल, और दूसरा भी आएगा कि इलेक्शन नहीं हो सकते। ये तो मामला बड़ा संगीन हो जाएगा जब इस्लामाबाद आप पहुँचेंगे। खुदा ना करे कोई क्लैश की तरफ ना जाए। फिर आप ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन पे अदम एतमाद का इज़हार कर चुके हैं, तो ये तो सूरत हाल मैं बिल्कुल उम्मीद ये रखता हूँ कि कतई ऐसा ना हो, लेकिन ये पुरअमन तहरीक से तो आगे बढ़ रही है। मैं पुरतशद्दुद का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता। चौधरी साहब साहब ये देखिए ना, यही मसला आप राना सनाउल्लाह से आप पूछे कि उनकी डेफिनेशन क्या होगी कि ये लॉन्ग मार्च नाकाम हो जाएगा। हुकूमत की क्या डेफिनेशन है? हुकूमत की डेफिनेशन यही होगी ना, हम लोगों को पकड़ लेंगे, लॉन्ग मार्च नहीं होने देंगे, अब इस्लामाबाद तक लोग नहीं पहुंचेंगे, हजारों लोग जो है वो जेलों में चले जाएंगे, या वो यहाँ पे पहुंचेंगे तो आगे से आंसू गैस शेल्स होंगे और उसके नतीजे में आप नाकाम हो जाएंगे। यही डेफिनेशन होगी हुकूमत की। मुझे बताइए, इस सूरत में पाकिस्तान में तकसीम बढ़ेगी या कम होगी? पाकिस्तान में तो तकसीम बढ़ेगी। अब सवाल ये है कि ये जो आज़ादी, हकीकी आज़ादी मार्च है, इसकी जो डेफिनेशन हुकूमत की उसकी नाकामी की है, वो भी असल में पाकिस्तान की नाकामी है। तो वाहिद सूरत यही है कि पाकिस्तान में एक जो संजीदा तबकात है, स्पेशली जो इदारे हैं, वो अपना रोल अदा करें और पाकिस्तान को इंतखाबात की तरफ लेके। तो जब आज गो के कुछ चंद दिन पहले उस वक्त कहा यह जा रहा था कि ISPR ने जो ये कहा है कि सियासतदान हमें न घसीटें अपने मामलात में, तो शायद इशारा कहा जा रहा था कि आपकी क़यादत यानी PTI के चेयरमैन की जानिब है। लेकिन आज फिर ISPR ने बयान दिया। वो तो खैर क्योंकि कल जरदारी साहब ने जिक्र किया था फैज़ हमीद साहब के हवाले से, फिर मरियम बीबी ने भी आज इवन खाली एक उनका जिक्र नहीं किया, बल्कि ये कहा कि हम मेरिट पर अच्छा आदमी जो है आर्मी चीफ होना चाहिए। तो इस तरह की अब गुफ्तगू होने लगी है। लोग कहते हैं नहीं, आप लोगों ने शुरू किया तो फिर तो हर एक खुलकर बात करेगा। चौधरी साहब, मेरा ख्याल है फौज भी इसको देख रही है। मरियम नवाज ने जिस तरह से आज कहा कि नए आर्मी चीफ की खूबियां क्या होनी चाहिए, और मरियम नवाज में खुद एक भी वो खूबी मौजूद नहीं है कि जिसके ऊपर वो कसरत कर रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या फौज के जो अगले आर्मी चीफ हैं उनका तकर्रर एक इस तरह की मुतनाज़ा हुकूमत कर सकती है? आंसर इज नो। आपको पाकिस्तान की फौज को अगर सियासत से अलहदा करना है तो फिर पहली शर्त यही है कि अवाम की मुंतखब हुकूमत आके ये तकर्री करेगी। इस तरह की जो मौजूदा निगरान हुकूमत है और एक मुसल्लत शुदा हुकूमत है, उसको ये हक नहीं दिया जा सकता इस तरह के अहम फैसलों का। चलें, अगर आखिर में मैं 20 मई के हवाले से पूछ लूँ कि बहुत सारे सवालात हैं, क्या सिर्फ लॉन्ग मार्च होगा या 2016 की तरह, माजी की तरह धरना होगा, क्या होगा? मुझे इल्म है चौधरी साहब आप बताएंगे तो नहीं, लेकिन जिस तरह आप कॉल दे रहे हैं वो तो ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ मार्च तक महदूद रहेगा। ये तफसील तो आपके सामने इंशाल्लाह 20 मई के बाद आती जाएगी और आपको पता चलता जाएगा। देखिए, जब लाखों लोग निकल रहे हो ना जी, तो ये चीज़ें रेलिवेंट हो जाती है कि आप धरना देंगे या रुकेंगे। उसमें जो असल ज़्यादा जो मेरे पर्सनल एक वरी है वो ये है कि आप हर सूरत में इसमें पाकिस्तान का नुकसान है। फवाद चौधरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और इस वक्त फ्रंट लाइन पर हैं इमरान खान के साथ फवाद चौधरी साहब। मैंने सीनियर जर्नलिस्ट इस्लामाबाद की जिनकी गहरी नज़र है एजाज़ सैयद साहब को भी जहमत दी है। शुक्रिया एजाज़। ये जो बयान ख्वाजा साहब ने पहले दिया, फिर तरदीद की इलेक्शन के हवाले से, तो ये जो इबहाम आ रहा है इलेक्शन के हवाले से, फिर और मैं देख रहा था कि फजल रहमान साहब का भी, फिर जरदारी साहब का भी, तो आप क्या इस्लामाबाद में क्या इसकी आप किस तरह इसको ऑब्जर्व करते हैं? मुजाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुजाहिद साहब, पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर दो राय पाई जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिनमें तकसीम है मुस्लिम लीग नून के अंदर। शहबाज शरीफ साहब की सोच मुख्तलिफ है मियाँ नवाज शरीफ साहब की सोच से, लेकिन शहबाज शरीफ साहब करते वही हैं जो कि मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं। इंतखाबात के हवाले से भी सोच डिफरेंट थी और डिफरेंट रही है, लेकिन अल्टीमेटली वही बात प्रिवेल करती है जो कि नवाज शरीफ
कहते हैं। नवाज शरीफ साहब की शुरू में ये राय थी जब उन्होंने देखा कि एक मोमेंटम पकड़ रहे हैं इमरान खान के अभी इलेक्शन करवा देने चाहिए, उनको एक राय आई जिसका उन्होंने इजहार भी किया दबे लफ्जों में, और ना सिर्फ दबे लफ्जों में बल्कि इसहाक डार के जरिए एक स्टेटमेंट भी आया। और फिर आपको पता है ख्वाजा आसिफ साहब का जिक्र भी आप कर ही रहे हैं। लेकिन जो प्रिवेल क्या बात की, प्रिवेल ये बात की कि जिस वक्त तक इमरान खान साहब को मैनेज नहीं किया जाता उस वक्त तक इंतखाबात नहीं हो सकते। और इमरान खान साहब को मैनेज करने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप इंतखाबी इस्लाहात करिए, आप जो दीगर कानून साजी है वो भी करिए, और साथ साथ जो 1973 के आइन को 3 अप्रैल को पामाल किया गया और बाद में भी किया जाता रहा है, उसके हवाले से एक्शन लिया जाए। किसके ऊपर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के ऊपर। और ये एक्शन मुख्तलिफ सफ़ेर से मुख्तलिफ वालों से लिया जा सकता है। फॉरेन फंडिंग का एक केस भी है इलेक्शन कमीशन में, वो भी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और मुख्तलिफ अदालतों में उनके खिलाफ केसेस भी हैं। तो जिस वक्त तक इनको मैनेज नहीं किया जा सकता या जिस वक्त तक ये मैनेज नहीं होते उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होंगे। ये बात अब काफ़ी हद तक जो नून लीग की क़यादत है वो समझ चुके हैं। अगर मैं एजाज आपसे ये मालूम करूं कि जैसे कि आप कह रहे थे कि 2 राय पाई जाती है, लेकिन मेरे ख्याल में राय शायद सॉफ्ट लफ्ज़ है, कहीं ये तकसीम है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन सबको तलब किया, यानी वो नहीं चाह रहे थे कि वीडियो लिंक के ज़रिए गुफ्तगू हो। तो और अभी तक पहले कहा था कि 24 घंटे शायद रहेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर, अब तो 48 घंटे हो रहे हैं। कोई ऑफिशियल अभी तक मुझसे स्टेटमेंट वहाँ से बयानिया नहीं आया, शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाए। तो ये तो एक वाज़ेह तौर पर तकसीम लग रही है कि नवाज शरीफ साहब शायद पहले इलेक्शन चाहते हैं, फौरी इलेक्शन चाहते हैं, और मौजूदा हमारे प्राइम मिनिस्टर शायद नहीं। ऐसा है एजाज? जी बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी, ये थ्रू आउट ये कहते रहे कि इलेक्शन फौरी नहीं करवाएं। लेकिन अगर आपको याद हो कि पीडीएम जब अपने अरूज पर थी और पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा थी, तो पीडीएम टूटी भी इस वजह से थी कि बिलावल कह रहे थे कि नो कॉन्फिडेंस करें और मुस्लिम लीग नून का ख्याल था कि जी हम मिलके असम्बलियों से इस्तीफे देते हैं। तो इस बात पे ये पीडीएम टूट गई थी। एएनपी और पीपल्स पार्टी को पीडीएम से निकलना पड़ा था। लेकिन अल्टीमेटली बात कौन सी वाली प्रिवेल की? वो पीपल्स पार्टी की क़यादत वाली प्रिवेल की। और अभी भी सूरत हाल ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब बिल्कुल क्लियर हैं इस बात पे, और उन्होंने काफ़ी हद तक मियां नवाज शरीफ को भी क्लियर कर लिया है कि इलेक्शन जो है वो उसी वक्त होंगे जब ज़रूरी जो स्टेप्स हैं वो हम मुकम्मल कर लेंगे, तो उसके बाद इलेक्शन होंगे। और ये जो खौफ है मुस्लिम लीग नून के बाद हल्कों के अंदर के इमरान खान इलेक्शन जीत जाएंगे, तो ये खौफ भी काफ़ी हद तक दूर किया गया है कि वो चाह रहे हैं कि इमरान खान को भगाएं। उनका जो नैरेटिव है, चूँकि वो झूठ के ऊपर मबनी है, वो ज़्यादा देर रह नहीं सकता, क्योंकि झूठ झूठ ही होता है, वो डीमिस्टिफाई हो जाएगा। तो इसलिए ये इलेक्शन उसी फार्मूला के तहत होंगे जो मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ। और साथ ही साथ इलेक्शन के हवाले से जो अहम तैनाती है आर्मी चीफ की, वो भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। जिस वक्त तक जो नए आर्मी चीफ हैं उनकी सिलेक्शन नहीं हो जाती और वो मौजूदा आर्मी चीफ की मुशावरत के साथ ही होगी, तो वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप है जो लेना है, और वो स्टेप हुक्मरान इत्तेहाद ही लेना। शुक्रिया एजाज सैयद। इलेक्शन के हवाले से मैंने कहा कि इस वक्त सबसे बड़ा इशू गालिबन ये है, और उस जो डेवलपमेंट हो रहे हैं कि वाज़ेह तौर पर हुकूमती इत्तेहादी इसमें तकसीम नज़र आ रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जैसे जरदारी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मियाँ साहब को मैं समझाऊँगा, ये जो लंदन में मुज़ाकरात हो रहे हैं शायद ये तूल पकड़ रहे हैं। और गालिबन आज मौलाना फजल रहमान से जो गुफ्तगू हुई इसकी रोशनी में ऐसे ही लगता है कि हुकूमती इत्तेहादी फौरी तौर पर इलेक्शन नहीं कराना चाहते, क्योंकि वो समझते हैं कि मौजूदा हालात में ख़ास तौर पर जो इमरान खान की पॉपुलरिटी की लहर है वो समझते हैं ये थम जाए, और गालिबन 20 मई के बाद भी उनको इंतज़ार होगा, उसके बाद ही वो समझते हैं कि शायद सही इलेक्शन की डेट दे। और फिर सबसे ज़्यादा जोर आप देख रहे हैं इस्लाहात पर है। इस्लाहात हफ्तों महीनों में नहीं होती हैं, तो आपको इल्म होगा। और एक और बड़ा इशू जो हुकूमत के लोग कहते हैं कि जी इमरान खान के हुकूमत के गिराने में अहम जिसने महरिक बना, और भी चीज़ें होंगी, कोई बैरूनी साजिश तो खान साहब कहते हैं, और वो है महंगाई। हमने सोचा क्योंकि खान साहब
अपने जलसे में जेलम के कह रहे थे कि अब आप माइक्रोफोन लेकर क्यों नहीं जाते शहरों गलियों में कि महंगाई है नहीं है। देखिए, ब्रेक के बाद आऊँगा तो हमारे जो रिपोर्टर्स कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद में गए और उन्होंने महंगाई के हवाले सवाल किया। आप सुनिएगा उनकी ऑब्जर्वेशन। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। GTV में मुजाहिद बिलवी आपको खुशामदीद कहता है। और आपको इल्म है कि तहरीक-ए-इंसाफ की 3 साल 8 महीने की जो हुकूमत थी उसकी कारकर्दगी के बारे में वो तो बड़े दावे करते रहे, लेकिन कहा यह जाता है और बहरहाल ये हकीकत है कि आवाम ख़ास तौर पर महंगाई के तले इतने पिस रहे थे या पिस चुके थे, जिसको एक्सप्लॉइट बहरहाल किया पॉलिटिकल पार्टीज ने और ख़ुद एक तरह से डिफेंसिव हो गए। ख़ास तौर पर जो डॉलर की उड़ान हुई वो इमरान ख़ान की हुकूमत के लिए एक डरावना ख्वाब बन गई। ग़ालिबन 120 और फिर 130 और 140, और जब गवर्नमेंट उनकी का इख्तिताम हुआ तो कोई 175 या 81 तक पहुंच गई थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये जो तमाम अपोजिशन जमातें उस वक्त यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी और उनके जो माशी खड़पेश थे, ख़ास तौर पर हमारे इसाक डार, मुफ्ता इस्माइल, जो डॉलर के हवाले से हुकूमत की लान तान कर रहे थे, आज इस पर अभी तक मुहरबा लब हैं कि डॉलर पाकिस्तान की, जी हाँ, पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा 191 पर पहुँच गया है। ये कहते थे कि जी इमरान ख़ान के होते हुए ये डॉलर 200 रुपये से ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, लेकिन इस वक्त सूरत हाल 191 है। पेट्रोल के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि इस वक्त तो 150 है, लेकिन जो सूरत हाल उससे ज़्यादा संगीन है कि बहर सूरत इस माह के आखिर तक IMF के मुतालबे पर पेट्रोल जो है उन्हें 200 रुपये करना होगा। इमरान ख़ान साहब हमारे, अभी मैं देख रहा था कि जेलम के जलसे में हम एंकरों को ये फप्ती तो नहीं कहूँगा, ताना दे रहे थे कि जब महंगाई थी मेरे ज़माने में तो आप गली गली मोहल्ला मोहल्ला जो है माइक लेकर घूम रहे थे, अब क्यों नहीं जाते। तो पहले तो मैंने खुद सोचा कि मैं ज़रा शहर शहर जाऊँ, और लेकिन ज़रा कुछ कराची में तो खैर गर्मी, बाकी शहर जाना नहीं, लेकिन शहर शहर के नुमाइंदों से हमने रिपोर्टें मालूम की कि वो क्या समझते हैं कि इमरान ख़ान के ज़माने में महंगाई ज़्यादा थी या अब जो इस हुकूमत को जिसको 3 हफ्ते हुए उनके ज़माने में। तो चलिए ज़रा पंजाब, पाकिस्तान के बड़े सूबे के शहर में कि महंगाई के हवाले से लोग क्या कह रहे हैं। अगर पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो जाता है ना, उसकी जिम्मेदारी नून लीग पे है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत उनके पास है ना, इमरान खान तो नहीं है इसका जवाबदार। तो अगर 200 पेट्रोल हो जाता है तो ये वाली हुकूमत जिम्मेदार है, इसमें इमरान खान का तो कोई कसूर नहीं है। इनको बोलोगे ये इन्होंने कहा था इमरान जी ज्यादा कर रहा है, ये कर रहा, आप मुझे खुद करके दिखा देना। आपके ऊपर गए ना, ये लंदन गए हैं, गवर्नमेंट के लोड वाम के पैसे पर गए हैं, अपने खर्चे पर नहीं गए। ये सब ज्यादा कर रहे हैं, सब जुल्म कर रहे हैं। ये इनको चाहिए अब अच्छा करके दिखाए ना बाबू। इमरान बुरा था, अब अच्छा करके दिखा दें। इमरान खान ने क्या किया इधर हुकूमत के लिए, कभी इधर इस शहर लाहौर में नहीं आए, कभी पूरे ज़िंदगी में कितने 5 साल हुकूमत करके गए हैं, जितने भी करके गए। उनसे पूछे कब ये इधर लाहौर आया, क्या चीज़ की है इसने, क्या नहीं किया। इमरान खान जिम्मेदार है। इमरान खान की हुकूमत में इतनी महंगाई थी, जो भी था इसकी हुकूमत में डबल हो गई। अब 200 रुपये लीटर पेट्रोल जाना अब तकरीबन चले ही गया, 500 रुपये किलो की ये हो गया। तो जाहिर सी बात है नून लीग की जिम्मेदार है। तो आपने देखा कि नून लीग जिसमें हमजा शहबाज की हुकूमत है, शरीफों की हुकूमत है, और वो जो महीने भर पहले लाहौरी बड़े माइक आते ही कहते थे जी इमरान खान ने मरवा दिया, बर्बाद कर दिया, अब वो कहते हैं कि महंगाई डबल हो चुकी है इस दौरान नून लीग के दौर में। देखें हमारे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में लोग महंगाई के हवाले से क्या कह रहे हैं। दोनों बराबर थे, ये ज़्यादा कर गए इसलिए कि 16 जमात है, वो अकेला जमात था। पाकिस्तान इनसे नहीं चलता, ये लूट सकते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए लूट सकते हैं, आवाम के लिए कोई नहीं देगा कुछ। आवाम को सिर्फ धक्का मिलेगा। 500 रुपये दड़ी प्याज मिल रहा है,
ठीक है ना, 100 रुपये किलो सब्जी मिल रहा है। खान साहब के दौर में बिल्कुल महंगाई नहीं थी, ऐसे लोग बातें कर रहे थे। खान साहब का दौर अच्छा था, खान साहब इंशाल्लाह दोबारा वापस आएंगे और इन चोरों को जेल में डालेंगे। फिलहाल तो जो सुन रहे हैं ना, जो सब्सिडी मिली है वो हमें तो कहीं नहीं नज़र आ रही। लेने जाते हैं चीज़ ही नहीं मिलती ही नहीं, स्टोर पे है ही नहीं। जैसे घी कहते हैं, घी है ही नहीं। थोड़ा बाला दाना फ़र्क पे है, ये नहीं ये बिल्कुल ही पे आ गया। तो कोई ये जी मेहरबानी करो भाई, गरीब का ख्याल रखो और किसी का ना रखो। उनके दौर में भी महंगाई ज़्यादा थी, लेकिन ये जब से आए इन्होंने तो आने के साथ पहले दिन इतना बड़ा ऐलान किया कि हर चीज़ पे सस्ती मिलेंगी इनको। तो तकरीबन हर चीज़ 20-30 रुपये, दालें देख लें आप, आटा देख लें, बिजली देख लें, हर चीज़ महंगी होगी है। लोड शेडिंग इतनी होगी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। खान के दौर में जैसा भी था लेकिन इनसे बेहतर था वो। तो आपने गौर किया होगा कि आवाम की नफ्सियात, आवाम की सोच में कितनी जल्दी तब्दीली आती है। मैंने कहा ना कि महीने भर पहले जब कैमरा लेके खान साहब की हुकूमत के महंगाई के हवाले से हो रहे थे, क्या सुन रहे थे, और अब आप ये देख रहे थे कि इस्लामाबाद के लोगों क्या रंबल है। और फिर खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ इमरान खान साहब की दूसरी बार हुकूमत है, यानी और ख़ास तौर पर उसके दारुल पेशावर में जब मुझे जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ था कोई 3-4 माह पहले, और मैंने गुफ्तगू महंगाई के हवाले से की, तो बड़े शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे थे इमरान खान की हुकूमत के हवाले से, और हुकूमत का मतलब है महंगाई के हवाले से। ज़रा देखिए, मैंने अपने इमरान यूसुफ़ज़ई ब्यूरो चीफ से कहा था कि हमें बताएं कि महंगाई के हवाले से अब पेशावरी क्या कहते हैं, क्योंकि पेशावर खैबर पख्तूनख्वा है, लोग यही कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा पेशावर। देखें पेशावरी क्या कह रहे हैं। जब से नई हुकूमत आया है तो महंगाई और भी ज़्यादा हो गया है। पहले हुकूमत में महंगाई थोड़ा कम थी, लेकिन वो हुकूमत भी आवाम की तरफ से नहीं आई थी, और ना ये हुकूमत आवाम की राय से आया है। पहले जो हुकूमत गुजर गई है उसमें महंगाई थोड़ा सा कम थी। अभी जो न्यू हुकूमत का दौर है इसमें महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत परेशान है। हुकूमत के चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे ताकि वो ज़िंदगी आराम से गुजारे। नहीं, महंगाई तो दोनों में ज़्यादा था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा है ना। इमरान खान की हुकूमत था वो अच्छा था, अभी तो महंगाई बहुत ज़्यादा है ना। महंगाई तो इस हुकूमत में ज़्यादा है, और इमरान खान तो बहुत अच्छा बंदा है, प्रोफेशनल बंदा है, और ये तो सारे चोर डाकू लुटेरे गद्दार है। ये कैसी हुकूमत है? आटा भी नहीं मिलती, घी भी नहीं मिलती। ये तो शहबाज शरीफ की हुकूमत कैसी चलती है? मेहरबानी करके हमें इंसाफ मिलेगी। शहबाज शरीफ की हुकूमत में महंगाई बहुत ज़्यादा हुई और इम्पोर्टेंट हुकूमत नामंजूर है। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। महंगाई का एक जगह पर अभी तक नहीं टिका है। कभी 200 पे एक चीज़ चला जाता है, फिर 150, फिर 100 पे आता है, फिर जो है ना 150 पे चला जाता है। मैंने आपसे कहा था ना कि पेशावर, जहाँ इमरान खान साहब की ये दूसरी हुकूमत है, ग़ालिबन 8 साल से, तो 4 माह पहले ये सूरत हाल थी महंगाई के हवाले से कि पेशावरी बड़े गम व गुस्से में थे, और अब आपने ये देखा कि वही कह रहे थे इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और इमरान खान और पाकिस्तान के लिए जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मैं सराइकी बेल्ट यानी मुल्तान भी जाऊँ, सिंध के शहर लाड़काना सक्खर में भी जाऊँ, और ख़ुद अपने शहर कराची में भी मालूम करूँ, लेकिन हर शहर को में जाना और रिपोर्टें लेना, यानी हमारे नुमाइंदों का, और फिर आपको दिखाना ज़रा मुश्किल था। लेकिन बलूचिस्तान के शहर कोयटा में देखिए, बुशरा ने वहाँ से जो रिपोर्ट भेजी है महंगाई के हवाले से, क्या कह रहे हैं कोयटा के लोग। आटा तो दोनों गवर्नमेंट में महंगा था, लेकिन इमरान खान भी महंगाई खात कर दिया, लेकिन अभी वो ये कह रहे थे कि महंगाई के ख़िलाफ़ हम लोग वो करके आवाम के महंगाई मिटा करके सस्ता रोटी मिलेगा, आटा मिलेगा, लेकिन ये तो उससे भी आगे किया। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कौन सा हुक्मरान आ रहा है। आवाम के लिए तो किसी ने कुछ नहीं किया, न इसने कुछ किया न उसने कुछ किया है। पहले भी ठीक थी, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं थी, लेकिन उससे अभी देखें ईद पहले अभी रमज़ान गुजरा है, रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा महंगाई थी। अभी थोड़ा बहुत कम हो गया, जैसे सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स को थोड़ा उन्होंने कम किया है, स्टोरेज की वजह से उनको जगह नहीं मिल रहा, लेकिन कम कर दिया। लेकिन अगर कंपेयर करेंगे तो अभी मेरे ख्याल में तो शहबाज शरीफ के दौर में ये बढ़ी हैं कीमतें तो अभी बढ़ी हैं, पहले भी बढ़ी थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इमरान खान की हुकूमत बेहतर थी इस हुकूमत जी। तो पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों में, यानी खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर, बलूचिस्तान के कोयटा, पंजाब के लाहौर और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के लोगों में, यानी वो जो कहते हैं ना कि ज़बान खल्क़ को नक्कार खुदा समझो, अक्सरियत का ये कहना है कि पिछले दौर के मुकाबले में ज़्यादा महंगाई है।
कराची शहर में मैंने सोचा कि मैं ख़ुद ज़रा गलियों मोहल्लों शहरों में जाऊँगा, कल ज़रा छुट्टी के दिन ज़रा गर्मी ज़रा कम हो जाए तो मालूम करूँगा। और इस वक्त तमाम मुफ्तियान हमारी नून लीग के और इस मखलूत हुकूमत में शामिल जमातों के खामोश हैं कि वो डॉलर कम क्यों नहीं कर सके, पेट्रोल कम क्यों नहीं कर सके, और टमाटर आलू ये जो सब तमाम चीज़ें जिनके बारे में वो इमरान खान पर हमले करते थे, उस हवाले से एक माह बाद भी क्यों कमी नहीं ला सके। हालांकि इनका दावा था कि ये महंगाई जो है वो मसनूई है, ये हुकूमत के करप्शन की वजह से है, ये हुकूमत के लूट मार की वजह से है। लेकिन आपको इल्म है कि IMF जिसके सबब हुकूमत पे प्रेशर था कि वो कीमतें बढ़ाएं, उसी सब वो बढ़ी। आज भी वो प्रेशर मौजूद है, बल्कि शायद कहा यह जा रहा है कि IMF सुनने के लिए तैयार नहीं। डॉलर रिकॉर्ड 191 रुपये पे, पेट्रोल रिकॉर्ड शायद तोड़ दे इस बार 210 पे, और बाकी भी महंगाई आपने शहरों देखी। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वेलरी को इजाज़त दीजिए।